गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर 1 पर्यावरण से ली गई है और इस वर्कशीट में हम मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले की वर्कशीट्स में कि पर्यावरण जो है हमारे आसपास का जो परिवेश होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से चीज़ें प्राप्त होती हैं वो हमारी कौन सी होती है, प्राकृतिक पर्यावरण होती है। आज इस वर्कशीट में हम मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। प्रकृति से हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। बच्चों अब प्रकृति से हमें हवा, पानी, वनस्पति ये सब चीज़ें मिलती हैं जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है। अब मनुष्य जो है इन प्रकृति से इन चीज़ों जो भी हमें प्रकृति से ये वस्तुएं जो भी चीज़ें मिलती हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है और उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें चेंजेस करता है, परिवर्तन करते हैं। और इस परिवर्तन के लिए वह क्या करता है, अपनी तकनीकी ज्ञान जो भी उसको टेक्नोलॉजी नॉलेज है, उसकी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करता है और अपने विचारों का उपयोग करता है। तो और प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है और इस तरह से इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित करके उपयोग करते हैं। और जो प्रकृति से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसमें चेंजेस करके वो क्या करते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण में उसे बदल देता है, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे बच्चों लकड़ी है, हम लकड़ी जो है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, प्रकृति से हमें प्राप्त है। तो लकड़ी को इस्तेमाल करके अपनी टेक्नोलॉजी से मनुष्य ने क्या किया, फर्नीचर बनाया, चेयर बनाए, स्टूल बनाए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई। फिर अगर हम बात करें जैसे हम पहले पैदल जाते थे तो धीरे धीरे मनुष्य ने अपना ज्ञान और कौशल इस्तेमाल करके साइकिल बनाई, फिर बाइक बनाई, कार बनाई, ट्रेन बनाई। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसने अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रकृति से प्राप्त चीज़ों में परिवर्तन किया। अब जो मनुष्य है वो इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, तो अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मनुष्य जो है पर्यावरण में बदलाव करता है और इसे ही हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों को लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, पेड़ों की लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया। अब घर बनाने के लिए जो ईंटें हैं वो मिट्टी से बनाई जाती है, मिट्टी हमें किससे, प्रकृति से प्राप्त होती है। वाहन या फिर बर्तन बनाने के लिए धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, धातु हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो इस तरह से अपने ज्ञान कौशल का इस्तेमाल करके प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर देता है। अब बच्चों कई बार मानव निर्मित पर्यावरण जो है प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए मानव निर्मित पर्यावरण तो बनाता है, प्रकृति में परिवर्तन तो करता है, लेकिन कई बार इसका प्रभाव जो है प्रकृति पर बहुत गलत, बहुत बुरा होता है। जैसे हमने अपनी आवश्यकता के लिए वाहन बनाए, फैक्ट्रीज लगाई, लेकिन इन वाहनों से, इन फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही जहरीला होता है एक तरह से और वो हवा में प्रदूषण फैलाता है। इसी तरीके से जो फैक्ट्री से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं वो भी पानी में जाके, नदियों में जाके मिल जाते हैं, जो पानी को दूषित करते हैं। और मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों को काट देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है और पर्यावरण में असंतुलन बन जाता है। तो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मनुष्य जो है अपने लिए पर्यावरण में परिवर्तन तो करता है, लेकिन इन दोनों के बीच उसे संतुलन बनाना होगा, ज़रूरी है ये संतुलन। जैसे अगर मनुष्य पेड़ काटता है तो उसके जगह पर 2 और पेड़ लगाए छोटे, ताकि काफ़ी थोड़े टाइम बाद वो भी बड़े होकर पेड़ बन जाए। ये नहीं कि हमारे पूरे पेड़ ही ख़त्म हो जाए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। अब मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर हमें दर्शाया गया है। तो मानव निर्मित पर्यावरण, सड़क मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, पुल मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उद्योग, इमारतें, स्मारक, पार्क, तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई जाती हैं, मनुष्य के द्वारा। तो जो मानव द्वारा निर्मित होता है वो हमारा मानव निर्मित पर्यावरण होता है। अब बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है।
तो इसका आंसर है बच्चों, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अपने आसपास के से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो बच्चों, कारखानों से निकलने वाला जो भी रासायनिक पदार्थ हैं वो, वाहनों से निकलने वाले धुएं, फ्रिज, एसी जैसे उपकरण, प्लास्टिक का कचरा, नदियों में डाला जाने वाला कचरा, गंदा पानी, ये सब हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। इसमें हमें मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताना है। मानव निर्मित में हमें कार और पंखा 2 एग्जाम्पल दिए हैं, प्राकृतिक में नदी और पर्वत, बाकी हमें लिखने हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, मानव निर्मित पर्यावरण में कार, पंखा, पार्क, सड़क, पुल, स्कूल आदि जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण नदी, पर्वत, हवा, पानी, पेड़ आदि। अब हमें यहाँ पे कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि इस कोरोना के टाइम में हम सभी को अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से बार बार धोने चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।